क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अचानक से सोए हैं और पैरों में बहुत तेज ऐंठन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है किसी एक पैर में? वैसे यूजुअली एक पैर में ही होता है, कभी-कभी दोनों पैर में। क्या आप जब बच्चों के पीछे भागते-भागते सीढ़ी चढ़ रहे हैं, खेलते हैं, तो आपके पैरों में अचानक से या पीठ में अचानक से बहुत दर्दनाक ऐंठन महसूस होती है? यदि हाँ, तो आप आंतरायिक खंजता यानी इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के शिकार हो सकते हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और एक्सरसाइज करने के दौरान पैरों की मांसपेशियों तक पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है। अगर पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंचा है, तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो थक जाए रहती है, जिसका असर आपको बाद में देखने को मिलता है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस का एक संकेत है जिसमें पैरों की धमनियों में प्लाक बनने लगता है। एक तरह का जमाव होता है जिससे धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है। यह ब्लॉक मांसपेशियों तक खून को पहुंचने से रोक देता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों को खून ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, धमनियों के थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है और ये आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी होती है। अगर यह समस्या किसी व्यक्ति के पैरों में है, तो इनके हृदय तक पहुंचने के जोखिम भी बढ़ जाते हैं और यही प्लेग अगर आपके हार्ट वॉल्स में हो जाए, तो इस समस्या से आपको हो सकता है कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी चेस्ट पेन की समस्या भी हो सकती है। तो इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की समस्या को, इससे एसोसिएटेड सिम्पटम्स क्या हैं और इसे ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं। क्या-क्या आपको परिवर्तन आपकी लाइफ़स्टाइल में, डाइट में करने होंगे जिससे ये ठीक हो सकता है, या क्या आप इसका डायग्नोसिस होना चाहिए। आंतरायिक खंजता के जो लक्षण हैं वो काफ़ी मिड रेंज टू हाई रेंज भी जा सकते हैं। इसमें दर्द के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो तेज़ दर्द होता है, ऐंठन होता है, वो होगा। साथ ही पैर शून्य लगने लगता है, कमज़ोरी होती है, भारीपन होता है, थकान हो सकता है। दर्द इतना ज़्यादा होगा कि आपको चलने और एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत होगी। यदि इसका कारण पीएडी है, यानी जिसमें पैर, पेट, हाथ और सिर की जो आर्टरीज होती है उनका सिकुड़न हो जाता है, तो 10 मिनट के लिए आपको आराम करने से दर्द से राहत मिल जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेस्टिंग मांसपेशियों को कम रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है, यानी कि आपके पैरों के जो मसल्स है वो कुछ समय में ब्लड फ्लो मिल गया थोड़ा सा तो फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं गई है। आंतरायिक खंजता पीएडी का एक शुरुआती लक्षण आप इसे बोल सकते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन को, या पैरों और बाकी जगहों पर खून पहुंचाने वाली जो आर्टरीज होती है उनमें रुकावट के कारण हो सकती है। फिर वही प्लेग धीरे धीरे धमनियों की दीवारों में जमने लगता है। वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम जैसे पदार्थ जब एक साथ मिल जाते हैं तो प्लेग बनाते हैं और ये प्लेग धमनियों को सिकोड़ देता है या आप कहीं उसके रास्ते सकरा कर देता है, जिससे खून उन रास्तों से गुजर नहीं पाता है और इस तरीके से धमनियों को नुकसान पहुंचता है और साथ ही आपके शरीर के विभिन्न अंगों को, जहां तक उस धमनी का प्रवाह जाने वाला है, यह रक्त प्रवाह में कमी और मांसपेशियों को मिलने वाली ऑक्सीजन की कमी का कारण बन सकता है, जिसके कारण मांसपेशियों में बहुत दर्द। जूते की हील अगर आप ऊंचाई में परिवर्तन कर रहे हैं या फिर आपको हो सकता है गांठिया रोग वगैरह है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। बट जनरल अगर एक हेल्दी पर्सन को, यंग इंसान को हो रहा है तो समझिए कि ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बढ़ने के कारण हो सकता है। यूजुअली कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण ही एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। क्या-क्या आपको डायग्नोसिस के लिए जाना पड़ सकता है अगर आपको ये समस्या हो रही है तो? देखिए, डॉक्टर बीमारी की पुष्टि के लिए तो लक्षणों को देखते हैं, लाइफ़स्टाइल को देखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री में के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एंकल आर्म इंडेक्स टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, इमेजिंग। वैसे यूजुअली इन सब में डॉक्टर पहली नज़र में पहचान जाते हैं। सीवियर स्टेजेस होता है जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, तो फिर उस कंडीशन में कई सारे चेकअप्स करने को बोला जाता है। बात करते हैं इलाज की। देखिए, यहाँ पे इलाज सिंपल सा सबसे पहली और सबसे सिंपल सी ये है कि आप धूम्रपान, स्मोकिंग करते हैं तो वो बंद कर दें। स्मोकिंग करते हैं का मतलब है, क्या होता है स्मोकिंग करने से आपके जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वहाँ तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है और क्योंकि जो स्मोकिंग में पदार्थ होता है निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है, ये आपके ऑक्सीजन लेवल को कम करते हैं आपके बॉडी में, जिससे कई सारे ऑर्गन्स तक सप्लाई नहीं जाता। यूजुअली पैरों की जो उंगलियां हैं वहाँ तक नहीं जाती और पैरों की मांसपेशियों में अकड़न होती है और साथ ही कई सारे गैंग्रीन जैसी समस्याएं भी होती हैं लॉन्ग टर्म में। साथ ही मोटापा घटाएं। मोटापा है मतलब कोलेस्ट्रॉल तो है, कोलेस्ट्रॉल है तो फिर ये प्रॉब्लम भी रहेगी, इसलिए
सबसे पहले आप अपने वेट लॉस पर ध्यान दें। वेट लॉस का ये नहीं मतलब नहीं है कि आप एकदम से अपना शरीर झुका दें। वेट लॉस मतलब अपने डाइट में आपको ऐसे चेंजेस करने हैं, एक संतुलित आहार लेना है जिससे ज़्यादा फैट, ज़्यादा ओवर जो सॉल्ट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में ना जाए। तो कम तेल, कम नमक वाला खाना खाना है और फल सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताज़ी हरी फल सब्जियां जो होती हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज करने के बाद दर्द तो हो रहा है तो वो धीरे से जैसे आप डाइट में चेंजेस करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके मसल्स के, मांसपेशियों की जो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी रहती है, चलने की क्षमता रहती है, वो अच्छी बनी रहती है। रोज़ पैदल चलने से आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़िया मेंटेन रहेगा, आपके शरीर में रक्त का प्रवाह नियमित बना रहेगा और आपको कोई भी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी समस्या नहीं होगी। क्योंकि जिन लोगों को ये समस्या होती है उनमें इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बहुत कॉमन होता है। तो डॉक्टर कोशिश करेंगे कि आपके शरीर में खून का प्रवाह बेहतर से बेहतर हो और ब्लड का थक्का ना जमे, और कहीं पे भी जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की ज़्यादा गंभीर समस्या है, उस कंडीशन में ऐसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बहुत का हाई रहता है, तो वो सब कम करने की दवाई देते हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर ब्लड ब्लॉकेज है आर्टरीज पे तो एंजियोप्लास्टी वगैरह कई सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन यूजुअली हम इतना दूर नहीं जाएंगे क्योंकि जब लोगों को कम परेशानी रहती है इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन की, तो कम प्रॉब्लम को नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से भी ठीक किया जा सकता है। अपने डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन के केस में, एक्सरसाइज वगैरह। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करिए यूजी फार्मा गाइड चैनल को। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।